हेलो बच्चों, कैसे हो। फिर एक बार डाइस का एग्जाम्पल आ गया। कोई बात नहीं, हमें तो बचपन से आदत है डाइस के साथ खेलने की। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल क्या दिया है हमें। लेट एक्स डिनोट सम ऑफ नंबर। एक्स क्या बताता है हमें कि सम है किसका, दो नंबर का सम है। ठीक है। ऑप्टेन्ड व्हेन, कब ऑप्टेन होता है वो, टू फेयर ऑफ डाइस आर रोल्ड। जब मैं ऐसे दो डाइस फेंकता हूँ तो फेंकने के बाद जो नंबर आता है उनका क्या होता है, वो सम होता है। अगर समझो स्टार्टिंग का से 1 से, तो मैंने दो डाइस ऐसे थ्रो कर दिए, दोनों पर भी क्या आ गया, 1 1 आ गया। तो मेरा पहला एक्स क्या आएगा, 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2। क्योंकि जो नंबर आते हैं उन्हीं नंबर का हमें क्या करना है, सम देना है। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या आ जाएगी, 2 आ सकता है। क्या आ सकता है, 2 आ सकता है। उसको देखेंगे थोड़े और। अभी क्वेश्चन देखो, तो क्या करने के लिए क्या है, हमें क्या निकालना है यहाँ पर। तो फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर, स्टैंडर्ड डेविएशन उसका निकालना है। हमें वेरिएंस तक पता था, उसके बाद और एक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलते हैं, अंडर रूट में वेरिएंस को लिख देते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते। अब देखो, 2 डाइस आर रोल्ड, 2 डाइस आर थ्रोन। अगर मैं 2 डाइस थ्रोन कर दे, फेंक दिए, तो उसमें नंबर ऑफ सैंपल पीस कितने आते हैं, टोटल कितने आते हैं, 36। ठीक है। अब यहाँ पर लिख के मत बैठो क्योंकि बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो जाएगा वैसे लिखते समय। तो सिर्फ डायरेक्ट लिख दो, एन एस कितना आ जाएगा उसका, 36 आ जाएगा। अब देखो 2 डायस होते हैं हमारे पास, डायस D1। ठीक है। तो इस पर नंबर कितने होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 4 5 और कितना होता है, 6 होता है। ठीक है। अब देखो डायस सेकंड डायस पर क्या आ जाएगा, वैसे ही नंबर आ जाएगा, 1 2 3 4 5 और कितना नंबर आ जाएगा, 6 नंबर आ जाएगा। 2 डायस है। ठीक है। अब इसमें हमारा एक्स क्या कहता है, एक्स क्या डिनोट करता है, एक्स डिनोट सम ऑफ 2 नंबर, यानी 2 नंबर का सम करता है। जैसे कि 2 नंबर आ गए, उसका क्या करना है, हमें सम करना है, वही हमारा क्या है, एक्स है। तो ऐसे कितने नंबर आ सकते हैं, पॉसिबल वैल्यूज क्या है एक्स के। तो देखो समझो एक एक आ गया, तो इन दोनों की सम कितनी आती है, 2 आती है। समझो एक और 2 आ गए, इन दोनों की सम 3 आती है। समझो एक और 3 आ गए, कितनी आती है सम, 4। एक और 4 आ गया, दोनों की सम 5 आ गई। एक और 6 आ गया, सॉरी 5 तक आ गया ना, 1 और 4 5 हो गए। एक और 5 आ गए तो क्या हो जाएगा, उसकी सम 6 हो जाएगी। एक और 6 आ गया तो उसकी सम कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आ गया। अब समझो 2 और 2 कितना आ जाएगा, बाद में 4 आ जाएगा, 2 और 1 3 आ जाएगा, 2 और 4 6 आ जाएगा। ठीक है। हमें कितने से बड़ा चाहिए, 7 से बड़ा चाहिए। 2 और 5 कितना आता है, 7 आता है। तो 7 ऑलरेडी है, तो और एक नंबर आना चाहिए बड़ा वाला। 2 और 6 कितना आता है, यहाँ पर 8 आता है। वैसे 3 और 6 कितना आता है, 9 आता है। 4 और 6 कितना आता है, 6 और 4 कितना आता है, 10 आता है। 5 और 6 कितना नंबर आता है, 11 आता है। अगर दोनों भी 6 पड़ गए तो दोनों की सम कितनी आएगी, 12। तो ये टोटल पॉसिबल कंडीशन है, कितने आ गए यहाँ पर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इतने केसेस है, तो इतने केसेस यहाँ पर आने चाहिए। अब हम क्या करते हैं, इसका टेबल बनाते हैं। टेबल थोड़ा सा बड़ा बनने वाला है, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इस साइड को थोड़ा सा यहाँ से अभी मिटा देता हूँ और इधर बड़ा वाला टेबल हम निकालते हैं। और इसका जो आंसर रहेगा वो हम उसके बाद में यहाँ पर नीचे लिखेंगे। ठीक है। तो देखो पहले क्या आएगा, एक्स आएगा। ठीक है, एक्स। उसके बाद क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, यानी कि उसको क्या कहते हैं हम, पी आई कहते हैं। ठीक है। उसके बाद ऐसे ही टेबल यहाँ पर आगे आ जाएगा। ठीक है। यहाँ ऊपर का दिखाई दे रहा है, कितने ऊपर का नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, अब दिखाई दे रहा है, थोड़ी सी लाइन तिरकी हो गई। देखो क्या आ जाएगा यहाँ पर, स्टार्टिंग का नंबर क्या है, तो देखो
यहाँ पर है 2, उसके बाद आता है 3, 4, 5 आ जाता है, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, है कि नहीं? ठीक है। अब देखो एक से क्या डिनोट करता है हमारा कि सम ऑफ टू नंबर, दो नंबर की सम है। हमेशा देखो हमारे पास सिर्फ 2 ही डाइस है, ठीक है, ऐसे वाले 2 डाइस हैं। तो देखो मैंने 2 डाइस से थ्रो कर दिया, ठीक है। तो 2 नंबर कब आ सकता है? जब इस डाइस पर 1 होगा और इस डाइस पर भी 1 होगा तो ही 2 नंबर आएगा, ठीक है। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है हमारे पास? टोटल है 36, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर दो इसको, इस पर नहीं बैठेगा। टोटल 36 में से एक ही बार ऐसे हो सकता है कि 2 नंबर आ सकता है, उसके बाद आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। अब देखो 3 नंबर कब आ सकता है? जब देखो एक डाइस पर 1 नंबर होगा और 2 कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो देखो जब एक डाइस पर 1 पड़ेगा, दूसरे डाइस पर 2 पड़ेगा तो ही नंबर 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ एक बार हो सकता है और यहाँ पर एक बार हो सकता है, यहाँ पर एक बार और यहाँ पर एक बार, ऐसे 2 ही कंडीशन है जिस पर क्या हो सकता है कि 3 नंबर आ सकता है। अदरवाइज आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2/36 आ जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह से अब 4 नंबर कब कब आ सकता है? तो देखो जब इस डाइस पर 2 होगा, इस डाइस पर 2 होगा, तभी क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको मैं साइड कर देता हूँ। अब देखो कैसे कैसे आ सकता है 4 नंबर। तो एक तो 1+3 आ जाएगा, या फिर 3+1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, या फिर 2+2 आ जाएगा। तो ऐसे सिर्फ 3 ही कंडीशन है, इसी में ही हमारे डाइस पर क्या नंबर आएगा? 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 3/36, 36 में से सिर्फ 3, याद रखो। अब देखो 5वीं कंडीशन, अब 5 कब आएगा? 5 कब कब आ सकता है? देखो 2 और 3, या फिर 3 और 2, और कहाँ पर आ सकता है? 4 और 1, ठीक है, और 1 और 4। अब इनके एडिशन कर दो, क्या आती है? 5 आती है। ऐसे कितने नंबर है हमारे पास? सिर्फ 4 नंबर है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है? 4/36, फिफ्थ हो गया। अब देखो 6 नंबर कैसे कैसे आ सकता है? तो देखो 3+3 कर दो, 6 आ जाएगा। फिर से 4+2 कर दो, 6 आ जाएगा। 2+4 कर दो, 6 आ जाएगा। और कैसे आ सकता है? और देखो 5+1 कर दो, 6 आ जाएगा। 1+5 कर दो, फिर भी 6 आ जाएगा। और कैसे आ सकता है 6? 3+3 हो गया, 4+2, 2+4। तो कितने नंबर ऐसे? 1, 2, 3, 4, 5, सिर्फ 5 है, इसके अलावा नहीं है। तो 5 ही नंबर ऐसे जिसमें क्या हो सकता है? 6 नंबर आ सकता है। अब देखो 7 नंबर कैसे कैसे आ सकता है? तो 7 नंबर देखो 4+3 कितना आ सकता है? 7। 3+4 कितना आ सकता है? 7। और कैसे 7 आ सकता है? और देखो 5+2 कितना आ सकता है? 7। 2+5 कितना आ सकता है? 7। और कैसे आ सकता है? 6+1 आ सकता है? 7। 1+6 आ सकता है? 7। ऐसे कितनी कंडीशन है? 2, 4 और 6 बार हो सकता है ऐसे। तो 6 अपन यहाँ पर क्या आएगा? 36, ठीक है। अब देखना है हमें 8 नंबर कैसे आ सकता है। तो 8 को कैसे आ सकता है? देखो 7+1 8, या फिर 1+7 8 आ सकता है। दूसरा नंबर कौन सा आ सकता है? 6+2 7, 2+6 7, ठीक है। 2+6 8 है ना, 8। और 8 कैसे आ सकता है? और देखो 4+4 क्या आ सकता है? 8 आ सकता है। और किसी से 8 आ सकता है यहाँ पर? 4+4 हो गया है ना। 5+3 देखो आ सकता है क्या? 4+4 8, 5+4 9, नहीं। टोटल कितने नंबर है हमारे पास यहाँ पर? सिर्फ 5 नंबर से। कितने नंबर से? 5 नंबर से। तो 5/36। अब 9 कब कब आ सकता है? देखो दोनों डाइस पर 9 नंबर कब आ सकता है? तो पहले देखो 8+1 9, और 1+8 9, ये एक हो सकता है। अब देखो 7+2 9,
2 + 7 9, और क्या हो सकता है 9। अब देखो 6 + 3 हो सकता है, 6 + 3 9, और 3 + 6 9, ये भी नंबर हो सकता है कि नहीं। और क्या हो सकता है, हो सकता है, लेकिन बच्चों यहाँ पर हमारे पास 8 है क्या, नहीं है। हमारा डाइस कितने नंबर तक होता है, सिर्फ 6 नंबर तक होता है। कितने नंबर तक होता है, 6 नंबर तक। तो यहाँ पर 8 आएगा कि यहाँ पर नहीं आएगा, 8 आएगा कि यहाँ पर नहीं आएगा। और देखो कौन से नंबर मिलाने के बाद 9 आता है, 5 + 4 6 + 6, और कौन सा नंबर है, एक है 5, एक है 4, एक है 4, एक है 5, 4 + 5 कितना आता है, 9 होता है। तो ये 2 ही नंबर है, 4 ही नंबर है, इसके बाद नहीं आ सकता। तो यहाँ पर क्या आएगा 4/36। अब 10 लाना है, दोनों की सम क्या लानी है, 10 लाना है। 10 कब आ सकता है, देखो 6 और 4 को ऐड कर दो, 10 आ जाएगा। या फिर 4 + 6 को ऐड करो, क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और 10 कैसे आ सकता है, 5 5, दोनों भी डाइस पर 5 5 नंबर आए तो 10 आ सकता है। तो यहाँ पर कितने नंबर आ गए, 3 नंबर आ गए जिसमें 10 आ सकता है। अब 11 कैसे आ सकता है, देखो 6 + 5 और 5 + 6, इन दोनों को ऐड करने के बाद ही क्या आएगा, 11 आएगा। अदरवाइज आएगा क्या, नहीं। तो यहाँ पर आ जाएगा 2/36। अब देखो 12 कब आएगा, जब इस डाइस पर 6 होगा और दूसरे डाइस पर भी 6 होगा, तो ही नंबर क्या आएगा, 12 आएगा। दोनों की सिर्फ सम ले रहे हैं, याद रखो। अब ये हो गया इसका पूरा टेबल P(x) का, ठीक है। तो देखो, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो, अब हमें क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट है xi pi, ठीक है। थोड़ा सा लंबा होने वाला है, कोई बात नहीं। 2 × 1 कितना आता है यहाँ पर, 2/36। 3 × 2 6/36। 4 4 3 का कितना आता है यहाँ पर, 12, 12/36। 5 चौक कितना होता है, 20, 20/36। 6 × 5 कितना है, 30, 30/36, ठीक है। 7 चौकों कितना होता है, 42, 42/36। 8 5 40 × 36। 9 सम कितना होता है, 9 चौक कितना होता है, 36, 36/36। 10 3 30, 30/36। 11 2 22, 22/36। 12 × 1 12, 12/36। तो ये xi हो गया। अब मुझे क्या करना है, अगले टेबल में xi का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो इसका स्क्वायर करो पूरा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 आता है, 9 का 81, 10 का 100 आता है, 11 का कितना आता है 121, 12 का 144। स्क्वायर आपको याद होनी चाहिए। अब मुझे क्या लिखना है, xi का स्क्वायर इंटू क्या लिखना है, pi। यहाँ पर xi का स्क्वायर है, यहाँ पर pi का स्क्वायर है। तो मुझे इनका क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो देखो 4 × 1 4, 4 2 9, 9 × 2 80 / 36 है, ठीक है। 100 3 48 होता है, 48/36। 25 जो कितना होता है, 100 होता है, तो 36 आ गया यहाँ पर। 36 पंचे, अब इसको गुणाकार करना पड़ेगा। 36 × 5, 6 × 30 से 0 हाथ चले 3, 3 × 15, 16 17 18, 180 आ गया। कितना आ गया, 180 / 36। अब किसका गुणा करना है, 49 × 6, 49 × 6, 9 सम 54, 4 5 चले 5, 4 400 400 को 24 5, 24 5 साइड 24 5 29। तो कितना आ गया, 294 / 36, ठीक है। अब देखो 64 × 5 करना है, 64 × 5, 5 20, 7 40 0, 6 5 30 2 32, कितना आ गया
320 आ गया। अब 81 गुणिले 4 करना है, 81 गुणिले 4, 4 1 4, 4 8 32, यानी कितना आ गया यहाँ पर 324 डिवाइडेड बाय 36। अब देखो 100 इंटू 3 300, ठीक है। और 121 दूनी कितना होता है 242 होता है, 242 डिवाइडेड बाय 30। अब 144 40 से के 144 डिवाइडेड बाय 36 है। अब देखो इनका मल्टीप्लिकेशन भी मैंने कर दिया। अब इनकी क्या करनी है समेशन करनी है, यानी सबकी क्या करनी है एडिशन करनी है। तो देखो इसकी एडिशन क्या आती है, यहाँ पर नीचे लिखना होगा हमें। एडिशन करने के बाद बहुत ही आसान हो जाता है। अब कर दो इसकी टोटल, यहाँ पर लिख दो टोटल, टोटल क्या आ जाएगी इसकी इज इक्वल टू। अब देखो पूरी की पूरी बेरीज करनी पड़ेगी। तो देखो 2 2 4, 4 6 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 6 20, 20 और 2 22, 22 को 2 चलिए 2 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 और 4 15, 15 4 19, 19 3 22, 22 2 24 25, यानी यहाँ पर क्या आ गई 252 डिवाइडेड बाय 36। इसकी बेरीज जितनी आ गई। अब इसकी भी बेरीज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसकी क्या आएगा डिवाइड बाय में 36 ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं रहेगा। अब एक साइड को मोको 4 2 6, 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 8, 14 और 8 22, 22 और 8 30, 30 और 4 34, 34 को 4, अच्छा यहाँ पर 3 3, 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 9 24, 24 और 8 24 और 8 32, 32 और 4 36, 36 और 1 37, 37 को 7, फिर से 3 आ गया। अच्छा 3 और 1 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, क्या हो गया इसका आंसर 1974 डिवाइडेड बाय 36। एक बार देख लेता हूँ समेशन हो गई कि ठीक है, समेशन तो अपनी बराबर आ गई, ठीक है। अब इसकी क्या करते हैं हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकलते हैं, वेरिएंस निकलते हैं, और उस पर से हमें क्या निकलना है, इसका क्या निकलना था ठीक है, उस पर से ये निकलना था हमें, क्या उसका नाम एसडी निकलना था, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन इस साइड निकलता, ठीक है। ठीक है, पहले मैं ई ऑफ एक्स निकलता हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ, अभी जगह नहीं पूरी मुझे भी। अब देखो यहाँ पर क्या है ई ऑफ एक्स, ई ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है समेशन ऑफ ऑल की, तो हमने उसकी समेशन की है, समेशन आई फ्रॉम कितना है यहाँ पर 2 से लेकर कितने तक 12 तक एक्स आई पी आई, सभी के समेशन कितने आ गए यहाँ पर 252 आ गई थी, 252 डिवाइडेड बाय 36। अब इन दोनों को भी 12 से डिवाइड कर दो, किससे भी डिवाइड कर दो, इसको भी 12 से डिवाइड कर दो, इसको भी किससे डिवाइड कर दो 12 से, तो 12 3 कितना आता है यहाँ पर 36, 12 दूनी 24, यहाँ पर रहेगा 1, 12 1 के 12, फिर से 3 से डिवाइड करो, 3 7 21, यानी एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आ गई इसकी 7 आ गई, एक्सपेक्टेशन निकल गई। अब क्या निकलना है हमें ई ऑफ एक्स का स्क्वायर निकलना है, तो उसका क्या होता है समेशन आई फ्रॉम 2 से लेकर 12 तक एक्स आई का स्क्वायर और पी आई, इसकी समेशन हमने निकाली कितनी आई है 1974 डिवाइडेड बाय कितना आ गई इसकी 36। इस पर से हम क्या निकालते हैं, अब इसका वेरिएंस निकालते हैं, क्या निकालते हैं वेरिएंस, शॉर्ट फॉर्म में भी इसको ऐसे लिख दो वी ऑफ एक्स, ठीक है। वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला होता है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, ई ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है एक्स स्क्वायर की 1974 डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या है 36 माइनस ई ऑफ एक्स का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना आता है 49 आता है। अब देखो यहाँ पर नीचे कुछ नहीं होता मतलब 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो 1970 to 1 1974
4, बीच में साइन माइनस। अब 36 से 49 को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आंसर आता है? अब मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखता हूँ, इसका आंसर कितना आता है? 1764। आप इसको मल्टीप्लिकेशन कर लेना, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 36 इंटू 1 36। अब इन दोनों की सब्ट्रैक्शन क्या आती है? इन दोनों की सब्ट्रैक्शन आती है, देखो 210 क्या आती है? 210 डिवाइडेड बाय 36। अब इसको भी डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद क्या आंसर आएगा? देखो इज इक्वल टू को इज इक्वल टू, अब कौन से पाड़े में है दोनों? 3 के पाड़े में है। तो देखो दोनों को 3 से डिवाइड कर दो, 3 एक 3, 3 दूनी 6, इसको भी 3 से डिवाइड करो, 3 7 21, 0 को 0। अब इसका 2 से डिवाइड कर दो, 70 का आधा कितना होता है? 35, और डिवाइडेड बाय कितना होता है यहाँ पर? 6 होता है। अब ये और इसको डिवाइड होता है क्या? नहीं, इसको सीधा भाग लगा दो, यहाँ पर कितना है? 36 है, 35 है ना, 35 डिवाइडेड बाय 6, 6 पंचे कितना होता है यहाँ पर? 30, रह गया 5, यहाँ पर पॉइंट आ गया, यहाँ पर 0 आएगा, 8 यहाँ पर कितना हो गया? 48 आ गया, बाद में 2 रह गया, फिर से 20 हो गया, 3 का 18, यानी कि समथिंग कितनी वैल्यू आएगी इसकी? 5.83 ऐसे क्या आएगी इसकी वैल्यू आएगी ई ऑफ एक्स की। आपको नीचे के दिखाई दे रहा है क्या? हाँ दे रहा है, तो ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब हमें क्या निकालना था? इसका एस डी निकालना था। एस डी मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ। तो देखो एस डी क्या होता है? अंडर रूट में वेरिएंस ऑफ एक्स होता है, वेरिएंस का अंडर रूट ले लो। वेरिएंस क्या आ गया हमारे यहाँ पर? तो देखो अंडर रूट में क्या आ गया? 5.83, इसका अंडर रूट निकालो। अगर इसका अंडर रूट निकालो तो क्या आ जाएगा? इसका अंडर रूट 2.415 आएगा। क्या आएगा? 2.415। ठीक है, मैं ये थोड़ा इसे डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया। इसका स्क्वायर रूट काटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लॉगरिथम का यूज़ करके हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल था, कोई बात नहीं। ठीक है, दिखने में दिख रहा था छोटा, लेकिन इस एग्जाम्पल क्या हो गया? बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने आपको आसानी से समझा दिया। लेकिन आप यहाँ पर जो समेशन करते समय, एडिशन करते समय मिस्टेक मत कर देना, और डिवीजन करते समय मिस्टेक मत कर देना। ये 2 ही गलतियाँ हो सकती है, अदरवाइज गलती नहीं हो सकती। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।